यहाँ पे सवाल है ज़ी के बारे में और गौरव कुमार कह रहे हैं ज़ी में फँस गए। अब कैसे निकलना है? खरीदा हुआ है 250 पे। देखिए 250 पे खरीदा है और अभी 160-65 हो गया है। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि जो लोग ट्रेडर है और जो टेक्निकल पोज़ीशंस के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए पोज़ीशन लेते हैं, मेरा इनको एक ही सजेशन है कि आप एक स्टॉप लॉस रखिए। जब स्टॉप लॉस आपका निकल जाता है तब आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। अभी ज़ी का एंटरटेनमेंट में एक दिन स्टॉक 35% गिरा, उसके बाद थोड़ा-सा वो सँभला। तो यहाँ पे अभी अगर उनकी शॉर्ट टर्म पोज़ीशन है तो उनको कुछ सोचना नहीं है क्योंकि देखिए अभी तो ₹250 का स्टॉक होने के लिए बहुत समय लगेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसमें निवेशित हो या किसी को निवेश करना है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है क्योंकि देखिए ज़ी एंटरटेनमेंट कोई पेनी स्टॉक नहीं है। इनकी जो कंटेंट लाइब्रेरी है बोथ प्रोग्राम के लिए प्लस उनका ओटीटी चैनल के लिए, कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि ये कंपनी आगे कोई न कोई खरीद लेगा। सोनी के साथ शायद इनका मर्जर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे एमएनसी कंपनीज़ है, काफ़ी दूसरे इंडियन मैनेजमेंट्स है जो इसके ऊपर भी नज़र रखे हैं और इनकी वैल्यू काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हालाँकि ये समय थोड़ा लगेगा, बट 165 170 में मेरे ख्याल से पूरा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी शेयर के प्राइस में हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, बट लॉन्गर टर्म में आपको ऐसे अच्छे कंपनीज़ को इन्वेस्ट करना है क्योंकि अभी जब किसी को पसंद नहीं है, तभी आपको अल्फा जनरेशन सबसे ज़्यादा होगा। जी। अविनाश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है अब ज़ी का देखिए, इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाता भी तो उसका क्या होता है? कहाँ से गिरा? मतलब ये आपका पिछले दिन का जो मतलब जिस दिन ये अचानक से गिरा है, उस दिन कहाँ पे लगभग 231-32 के आसपास बंद हुआ था और सीधे आपका खुला ही सीधे 207-8 रुपए पे और उसके बाद लगातार गिरते गया। मतलब इसने आपको सोचने समझने का कोई मौका नहीं दिया और अगर कोई किसी ने स्टॉप लॉस लगा भी रखा होगा तो वो जंप कर गया होगा। नहीं देखिए, अभी तो मैं यही कहूँगा कि जिनकी एफ-एन-ओ की पोज़ीशन है, उनको तो कोई रास्ता नहीं है। उनको तो पोज़ीशन काटनी है, लेकिन जिनके पास डिलीवरी है, मेरे ख्याल से देखिए डिलीवरी अगर आपके पास है तो आप कोशिश करिए कि इसमें पोज़ीशन होल्ड करिए क्योंकि ये कंपनी कोई पेनी स्टॉक नहीं है। मैं वापस आपको दोहराना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, जो बंद पड़ी है या इसमें लगातार बहुत घाटा हो रहा है। आप इस कंपनी को लॉन्गर टर्म से देखेंगे तो कोई बड़ा मर्जर या कोई बड़ा कोलैबोरेटर इसमें ज़रूर पैसा लगाएगा। तो ये जो स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम है, ये इन्हीं लोगों के लिए जिनकी एफ-एन-ओ पोज़ीशन है। जिनके पास कैश की पोज़ीशन है, वो कोशिश करें कि थोड़ी-सी डिलीवरी ले ले, क्योंकि देखिए अभी तो आपने सही कहा कि 30-35% अगर स्टॉक एक दिन में गिरता है, तो उसमें स्टॉप लॉस तो काम करेगा ही नहीं। ये तो वैसा शेयर है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोनी ने ये डील कॉल ऑफ करेगी। तो इसका इम्पैक्ट आपको झटके में देखने को मिला है। तो ऐसे माहौल में आपको जितना डैमेज कंट्रोल आप कर सकते हो, अगर आपकी कैश पोज़ीशन है, तो वो आपको करनी चाहिए। जी। खैर इस मामले में तो कुछ दिनों पहले से सोर्सेज़ के हवाले से खबरें आ भी रही थीं, खंडन नहीं हो र खंडन-मंडन वो सब चल रहा था। तो ऐसा नहीं था कि अचानक से चीज़ें आ गई थी, लेकिन एक दिन पक्का आ गया, कॉल ऑफ हो गया। मतलब वो भेड़िया आया वाला बिल्कुल, पहले से चल बिल्कुल। रहा था। लोगों ने कहा कि नहीं वो बस ऐसे ही अफ़वाह कोई बोलता है कि भेड़िया आया, भेड़िया आएगा नहीं, फिर भेड़िया आ गया। तो ये तो वैसा किस्सा है, लेकिन मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल के सहारे मतलब अपनी पाठशाला में खड़ा कर रहा हूँ। बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि इस तरह के जो मौके होते हैं, उनसे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? कोई भी शेयर हो सकता है, अचानक से कोई एक इवेंट हो जाता है और उसके चलते उस शेयर में एकदम से बड़ी गिरावट आ जाए। ऐसी स्थिति के लिए आपको पहले से क्या ध्यान रखना होता है या क्या बचाव कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है या फिर अगर ऐसी घटना हो गई तो हिट लेना ही लेना है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ज़ी एंटरटेनमेंट की बात करें, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे शेयर में पोज़ीशंस एक पहली तो आपको बड़ा पोज़ीशन नहीं बनानी। आप छोटी पोज़ीशन बनाते तो आपको शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप बड़ा पोज़ीशन बनाते हैं कोई इवेंट के पहले जो बिगड़ भी सकती है, तो पहला तो क्या है कि आपकी जो पोज़ीशन साइज़िंग है, जो आपका पोज़ीशन है, उसको रीज़नेबल रखिए, उतना ही रखिए जितना आप कंफर्टेबली उसको सह सकते हो। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी पोज़ीशन यहाँ पे बनाई और डिसीज़न आपका गलत हो गया, तो आपको नुकसान भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म नहीं है, तो शॉर्ट टर्म ऐसे शेयर से अवॉइड करें, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक वैसे भी काफ़ी बुरी तरह से पिटा गया था। मर्जर का जो ट्रिगर था वो काफ़ी समय तक चला बट उसके बाद स्टॉक मेरे ख्याल से काफ़ी रेंज बाउंड रहा।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपका नज़रिया लॉन्गर टर्म है तो आप निवेश करिए। शॉर्ट टर्म में ऐसे शेयर में मत जाइए क्योंकि कुछ जी। भी हो सकता है। जी। नहीं, यहाँ पे जी को मैं सिर्फ़ उदाहरण लेकर के एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी एक डिसिप्लिन, उसके नज़रिए से पूछ रहा हूँ कि रिस्क कहीं भी आ सकता है। आपको अब अचानक देखिए एक दिन इन्फोसिस जैसी कंपनी आकर के अपना रिज़ल्ट बताती है और उसके बाद क्या हाल होता है वो हमने देखा था 3-4 तिमाहियों पहले। तो वहाँ पे तो आप नहीं कह सकते कि इन्फोसिस और ज़ी में कोई तुलना है। दोनों बिल्कुल अलग तरह की कंपनियाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्फोसिस जैसे शेयर में ये हो सकता है। तो किसी बिल्कुल भी हो शेयर में सकता है। हो सकता है। बट तो आपको ये उससे सोचना है बचने ना के तरीके क्या हैं? शॉर्ट टर्म में नज़रिया आपको लेना है तो आपको स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अगर मान के चलिए कि आपका रिस्क 1:2 है, तो नॉर्मली सर ऐसे ऐसे गिरावट जो आती है वो किसी को पता नहीं होती। अभी जैसे 30% एक दिन स्टॉक गिरेगा, ये किसी को पता नहीं था। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पोज़ीशंस छोटी है तो आपको फिर एग्ज़िट करने के लिए भी थोड़ा-सा कम्फ़र्ट मिलेगा क्योंकि बड़ी पोज़ीशन होगी और आपने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, तो वो दोनों जी, तरफ़ा आपको फिट मिलेगा। एक तो आपका ऊपर का लेवल और दूसरी आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो क्वांटिटी थोड़ा कम करें, ऐसे नॉर्मल सिचुएशंस में जब आपको पता है कि दोनों साइड ऊपर-नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको वो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा क्योंकि देखिए एफ-एन-ओ स्टॉक्स में नॉर्मली गिरने की कोई लिमिट नहीं होती। वो तो आप सभी को पता है कि इनके लिए कोई लिमिट नहीं होती, तो इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और बड़ा प्रॉफ़िट भी हो सकता है। तो ये ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए। जी। तो एक ही तरीका है कि आप अपने निवेश को या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को एकदम से डाइवर्सिफाइड रखें। किसी एक शेयर में आपका मान लीजिए 5-10% से ज़्यादा ना लगा हो, तो क्या होगा कि अगर किसी शेयर में 10% भी लगा है और वो 30% गिर गया, तो आपका ₹3 का नुकसान है मतलब पूरे पोर्टफोलियो में, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं है। अ, तो इस हिसाब से ही आप बच पाएँगे। क्या कुछ हेजिंग के टूल्स आम निवेशक के लिए उपलब्ध हैं? देखिए हेजिंग है, लेकिन हेजिंग का खर्चा भी ज़्यादा है। देखिए आप हेजिंग करोगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और मैं यही कहूँगा कि छोटे निवेशक के लिए जो ऐसे शेयर्स में थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे जी। बेस्ट प्लेन वैनिला ऑफर तो वही रहेगा कि थोड़ी-सी छोटी पोज़ीशन बनाएँ, बड़ा पोज़ीशन मत लें क्योंकि हेजिंग से आपका खर्चा बढ़ेगा और ऑब्वियसली हेजिंग एक तरीके का एक ब्रेक है, लेकिन लॉस कंप्लीटली आप हेजिंग करने के बाद भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो बात ध्यान में रखें कि हेजिंग इज़ नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर प्राइस 30% गिर गया, तो हेजिंग भी आपको इतना बचाएगा नहीं।